महाराज जी, अंतःकरण तो विषैला हो गया तो हो गया, अब क्या करें? उस विष का समन कैसे हो? विषय से विस्मय जो अंतःकरण हो चुका है वह अमृतमय कैसे हो, उसका साधन बताया जा रहा है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्तता कथामृतम श्रवणपुटे सुसंवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्। जो परनंदा पर चर्चा सुनकर विषय की चर्चा करके सुन के जो जहर भरा है हृदय में, वो जहर जब इन कथा इन पात्रों में भर भर कर राम कृष्ण का चरित्र इनकी कथा सुधा पियोगे तो वो विष बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अरे स्वाभाविक बात है, जिस पात्र में कोई दूसरा अपद्रव्य भरा है और उसमें दूसरी चीज कोई अधिक से अधिक मात्रा में आप डाल दो तो जो अपद्रव्य उसमें भरा है वो बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अथवा निकाज रह जाएगा, वो भी अंत में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा तो स्वल्प रह गई और जो छोड़ा गया दूसरा पदार्थ है उसकी मात्रा अधिक हो गई, तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो जो विषय का विष भीतर भरा हुआ है तो कथा के रस से बार बार इन कर्ण पुटकों में भर भर कर कथा का रस पियोगे तो विष बाहर निकल जाएगा। उस प्रेम पूर्ण अंतःकरण में, उस रसपूर्ण हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हो जाएंगी। भक्ति का पुत्र ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, भक्ति का पुत्र वैराग्य भी प्रकट हो जाएगा। और जब प्रकट हो जाएगा तब क्या होगा? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। फिर जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो वह जीव भगवान के चरणों के समीप पहुंच जाएगा। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुह। उस प्रेमी अनुरागी कथा रस रसिक भक्त को भगवान के पास चलकर नहीं जाना पड़ेगा। तच्चरण एवं तदंत के व्रजंती, भगवान के चरण ही चलकर उसके समीप आ जाएंगे। भगवान सोचेंगे कौन है मेरा प्रेमी ऐसा रसिक श्रोता जो निरंतर मेरे गुणगान का श्रवण करता रहता है। ऐसे कथा प्रेमी के पास चलकर भगवान आ जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।